सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने वफाकी वजीर अली जैदी को खरी खरी सुना दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वादा किया था, तस्दीक शुदा JIT पेश करेंगे, वादा पूरा किया। अली जैदी साहब ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। जो इल्जामात लगाए गए वो गलत, झूठ और बेबुनियाद थे। अली जैदी साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन JIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है। ये आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट इस बात की विंडिकेशन है कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है। मैं समझता हूँ वो तमाम साबित हो जाती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियां। वार्डन के मुताबिक रॉन्ग पार्किंग करने पर गाड़ी हटाने का कहा। खातून सीख पा हो गई। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मुद्दत में नामालूम खातून के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया। भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं लूँ कर लो तो क्या कर लो? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? भाइया बनाओ। लेडीज कांस्टेबल भेज के दिखा मुझे। भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं लूँ कर लो तो क्या कर लो? इसी मामले पर बात करते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइएगा, क्या ये मामला है? खातून का कुछ पता चल सका कौन है? जी भी आपको बताएं कि अभी तक इस खातून के बारे में पुलिस जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन पुलिस एक्साइज के रिकॉर्ड गाड़ी की जो तफसीलात हैं वो हासिल करके इस तहत उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इसमें आपको बताएं कि जी अफसोसनाक पेश आया था राउंड अबाउट के करीब, जहाँ पे एक शवारमा की दुकान के करीब खातून जो गाड़ी रॉन्ग पार्किंग करके और इन्हीं की वजह से पूरी जो ट्रैफिक थी वो ब्लॉक हुई थी कि ट्रैफिक वार्डन अमजद जिसका नाम था जो मौके पे मौजूद था, उसने इनकी गाड़ी को हटाने के लिए कहा, लेकिन खातून की जानिब से वार्डन से ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ भी मारा गया और फोन के ऊपर उसको किसी से बात करने का भी कहा गया, खुद धमकी। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें यही कहा गया है कि जो खातून की जानिब से ये कहा गया कि अपने बाप से बात करें ट्रैफिक वार्डन को, जो इस FIR का मतन था, और इसी के ऊपर पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आपको बताएं कि जब ये वाकया रूनुमा हो रहा था तो उस पूरे इलाके में जो काफी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई और इसी वजह से जो मुतामिफ ने उसके तमाम मनाजिर अक्सबंद किए जिसमें खातून को ट्रैफिक वार्डन के साथ निजी करते हुए देखा जा सकता है। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भेज के दिखा मुझे। भेज के दिखा मुझे लेडीज कांस्टेबल। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कांस्टेबल। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं
और अब आपको बताएं, सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जाली बैंक अकाउंट सिंध रोशन प्रोग्राम केस के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पहुँच गए हैं और पेश भी हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी सिंध को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत सिंध में 9 जुलाई को APC में होगी। तो आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी सिंध को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 1 हफ्ता लाहौर में क्याम के बाद कल कराची रवाना हुए हैं। उनका जो लाहौर का विजिट था वो भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस था। वो चाहते थे कि तमाम सियासी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इसके हवाले से मशावरती इजलास बुलाए जाएं और इक्लाह अमल तैयार किया जाए। उनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी राब्ता हुआ था, जिस पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सिंध में होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन दावत दी गई थी और उन्होंने मंजूर भी की थी। और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो इस पार्टी और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इस चाहत का भी इजहार किया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान से 1 to 1 मिलकर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना चाहते हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने उनको यकीन दहानी करवाए हैं कि 1 to 1 मुलाकात भी होगी और सिंध के जो सियासी रहनुमा है खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक भी होंगे। उसमें अवामी जो एजेंडा है उस पर बहस की जाएगी। उसके साथ साथ अगला लाहे अमल सियासत के हवाले से क्या होगा वो भी पेश किया जाएगा। तो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से पहले मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद जी सादिया, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। शादी से इनकार पर लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में नौजवानों ने साथियों के साथ मिलकर लड़की पर बेहमाना तशद्दुद किया। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। आबिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। आबिद, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि गालिब मार्केट का इलाका गुलबर्ग 2 है, जहाँ पर नौजवान साथियों से मिलकर रुबाब नामी लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके बाद लड़की को वो गली में लेकर बरहना घुमाते रहे। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरी जानब लड़की का कहना है कि मरकजी मुलजिम समेत दीगर जो मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। इतला देने के बावजूद पुलिस जो है ताकीद के साथ मौके पर पहुंची और इलाका मुकीनों ने नौजवानों से उसकी जान छुड़ाई। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया। 3 माह से बंद तालीमी इदारे कब खुलेंगे? फैसला आज होगा। तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने का फैसला बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में होगा, जिसकी सदारत वजीर तालीम शफकत महमूद करेंगे, जबकि 4 सूबों के वज़रा और दीगर हुक्काम वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। सूबों और वजारत सेहत की तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएंगी। तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी NCOC देगी। फैसला आज किया जाएगा तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। 3 माह से बंद हैं तालीमी इदारे और इस हवाले से आज फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे कोरोना इमरजेंसी की छुट्टियों के दौरान 10% कम फीस लेंगे। जिस दिन बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए दरख्वास्त देगा उस दिन तक तमाम बकायाजात अदा करेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उन्होंने आलमिया जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट तालीमी इदारे कोरोना इमरजेंसी की छुट्टियों के दौरान 10% से कम फीस लेंगे, जबकि जिस दिन बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए दरख्वास्त देगा उस दिन तक तमाम बकायाजात अदा करेगा, तब उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इस साल कोई भी स्कूल किसी किस्म का फीस में जो इजाफा है वो भी नहीं करेंगे। कोई भी स्कूल अपने स्टाफ को फारिग नहीं कर सकते और तमाम प्राइवेट जो तालीमी इदारे अपने स्टाफ को हर माह मुकम्मल तनख्वाह जो है वो देने के पाबंद हैं। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बरह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद। नैब में पेशी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुझे कहा गया था कि 18 को आ जाएं इसको भर के,
नॉर्मल प्रैक्टिस ये रही है कि जब मैं पहले 3 बार होके गया हूँ, तो वो सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चनर देते हैं और वो भर के मैं मेल में भेज देता हूँ क्वेश्चनर, या इधर रिसीव करा लेता हूँ। इस दफ़े उन्होंने मुझे कहा 18 को आ जाएं आप खुद लेके। मैंने रिक्वेस्ट की थी नैब से कि जी, मैंने खुद आपसे पर्सनली उस वक्त भी जब मैं अपीयर हुआ था रिक्वेस्ट की थी कि मुझे महीना कम से कम दें, ताकि मैं ये बजट, और 17 को मैंने बजट प्रेजेंट करना था असेंबली में, और 18 को इधर आना, 18 को पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्मल। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रगुजार हूँ नैब का, उन्होंने मेरी उस दरख्वास्त को माना। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको जमा करा दूँ बाय मेल या डिलीवर करा दूँ। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके आए। 8 जुलाई को मैं इसको लेके आया। मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दे दिया। कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। बाकायदा ये इल्जाम भी आयद किया है कि किसने? हुकूमत ने अली जैदी, देखें अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड। रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे, उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। मैं जीआईटी की आपको बता देता हूँ, इसलिए कि मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर बना, और जब ये सारी बातें हुई तो मैंने इसकी मालूमात हासिल की हैं। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, तारीख मुझे याद नहीं है। रेंजर्स ने उसको, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत 90 दिन रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। उस वक्त जो कानून था 90 डेज़ के लिए वो अपने पास रख सकते थे। उज़ैर बलोच को उन्होंने रखा। फिर उस वक्त रेंजर्स ने रिक्वेस्ट की, मुझे सही नहीं, लेकिन एक जीआईटी बनी। जीआईटी भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती है। उसमें पुलिस का कोई अफसर उसको हेड करता है। तो वो एक जीआईटी बनी जिसमें 7 मेंबरान थे। पुलिस के एक एसएसपी थी, उसको हेड कर रहे थे। पुलिस के सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और स्पेशल ब्रांच, आईबी, आईएसआई, एमआई और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे, वो सब, हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो जीआईटी बनाई। उस जीआईटी के 7 लोगों ने, अभी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद, या 28 अप्रैल है, उन्होंने, उसके हेड ने वो ओरिजिनल जीआईटी विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई। और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं, कोर्ट ने उसको देख के वापस किया। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज जीआईटी एक होती है, जॉइंट। एक मैं पूरी जवाब दे दूँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बातें इस पर उठी हैं। जीआईटी एक होती है, सेवरल नहीं होती हैं। अगर मैं अपने घर लिख दूँ कि जी आपने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं, और उस पर एक जीआईटी बने और उस पर 7 लोग बैठे और आपकी इंटरोगेशन करें और कहें जी ये चीज़ है, उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे। सील्ड एनवेलप में कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवेलप में वापस कर दी। हमें लॉ डिपार्टमेंट ने और हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि जीआईटी जो हमने नहीं रिलीज़ की ना, ये आप जीआईटीज रिलीज़ ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते हैं, केस कमज़ोर होगा तो आप जीआईटी ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी, जिसे वो खुद कह रहे हैं कि अनसाइंड है, पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने कितने सफ़े बता रहे, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जो लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ये एडवाइस, उनकी एडवाइस पे हम नहीं रिलीज़ कर रहे थे। एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना, और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब ये बताते हैं कि जी पता नहीं 3 जीआईटी है। जीआईटी एक होती है भाई, जॉइंट
जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी नाम है इसका जीआईटी का, वो एक होता है ना जॉइंट। 4 जो दस्तखत दिखा रहे हैं वो भी फोटोकॉपी, और उसमें अगर आप देखेंगे सारे नाम लिखे ना, एक अफसर, एक लिखा है इदारे का नाम लिखा है सीआईडी 2015 में खत्म हो गया था और सीटीडी बन गया था। 2015 में सीआईडी का नाम चेंज करके सीटीडी कर दिया, तो जो ओरिजिनल जीआईटी है उसमें सीटीडी लिखा है। ये जो अपने पता नहीं कहां से बना कर, हमें नहीं पता, अब वो बताया इन्होंने कहां से। कल उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में रिवील किया है कि कोई मोटरसाइकिल पर है, इनके चौकीदार को दे के चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता उसकी भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में, और कोई वजह नहीं हो समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल जीआईटी, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर है, नीचे हेड ऑफ जीआईटी की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें सीआईडी लिखा है, सीटीडी नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज़ दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। यहाँ तो बताए कि जी मुझे इस फलाने जिम्मेदार आदमी ने दिए, इस जिम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज़ दी है तो मैं उस पर कौम को बता रहा हूँ। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक एमएनए, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती है चीज़। लेकिन शाह साहब इसके जो अली जैदी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था मैं वज़ीर आज़म से मिल के आया हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप आगे जाएं, हम भी आपके साथ। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं, देखें मैं देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला, मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ये दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल अगर वो कहें कि नहीं कि मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। के बारे में ये अभाम है कि वो 36 समात किया है या 43 समात किया है या 20 समात गायब, 36 और 20 कितने हो गए? 43 और भाई जीआईटी 35, जहाँ तक मुझे पता है 35 सफात की है, 35 है या 36 है, मेरा जहाँ तक याद पड़ता है 35 सफात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है, तो जीआईटी तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए, आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन यहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर उसको लहराएं। और कल तो आपने खुद देख लिया, एक प्रोग्राम था उसमें जो उनकी हालत हुई है, जो दुर्गत बनी है, वो डिफेंड ही नहीं कर सक रहे थे अपने आप को। जिम्मेदारी का जो बयान दिया गया, आप नहीं समझते जिस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि अरे भाई कौन करेगा इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी कराओ। दूसरी बात आपके वाले से कि आपने कहा कि आपने पॉलिटिकल प्रेशर आया और आपने ले लिया, तो बाकी मामलात में भी जो सूबे के होंगे तो आप तो प्रेशर ले लिया। नहीं मेरी बात मेरी नो प्लीज अंडरस्टैंड। 2 चीज़ें, सबसे पहले कि इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी भाई, हम क्या इंक्वायरी करेंगे एक फेडरल मिनिस्टर पे। इतना गैर जिम्मेदाराना सियासी किस्म, फ्रॉम कराची, फाइन, डू यू वांट मी टू, नो एक सेकंड, नो वेट लिसन, वो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर कोई समझते हैं कि इसने हर्ट किया है केस को, ये अगर सब्सटेंशिएट हो जाए कि इसने इस केस को हर्ट किया, तो वो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। एज मुराद अली चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सेकेंडली, मैंने आपको फिर से बताया कि ये जीआईटीज वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग किस्म की चल रही थी, और आप लोग बिकॉज उस पर कोई मोहर नहीं थी कि जी ऑफिशियल कौन सी है, आप सब कंफ्यूज थे अल्टीमेटली। और हमें कोर्ट का भी ऑर्डर था, अच्छा कोर्ट ने देखिए, हम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे,
हमारा ये मकसद था, हमारा ये ख्याल था नहीं, लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर था और फिर ये एक माहौल ऐसा बनाया गया और अब वो जवाब दें। अब वो हर चीज़ पे मतलब पहले तो ये पहले बताते ना यार, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया तो कोई मैं आपको मदद दी तो आप नहीं समझते मुल्ज़मान को मदद मेरे अपना ख्याल बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो अकम्प्लिस है, वो तो अकम्प्लिस मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ और कानून अपनी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो अपना ख्याल देखिए, मैं अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद आप भी कोई नहीं छापता इस चीज़ को। मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ, ये तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। नेशनल असेंबली एक कौमी असेंबली सबसे बड़ा फोरम सॉर्ट ऑफ है, मोतबर लोग बैठते हैं, कहते हैं मैं 70,000 वोट लेके आया हूँ, यूसी इलेक्शन हारा हूँ, ये भी बता दे। लेकिन वो 70,000 वोट लेके आने वाला उधर ये एक गलत किस्म की मोटरसाइकिल पे आई हुई रिपोर्ट देता है। अगर ये पहले बता देता ना तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते इस बात पे। यार मुझे तो पता नहीं ये मोटरसाइकिल कौन सी थी। पीपल्स पार्टी को सर कितना नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मरकजी ओहदेदारों का नाम आ रहा है, लीडर्स का नाम आ रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या हुकूमत नहीं, मेरी बात सुने, वो जीआईटी सामने, जीआईटी आपके सामने, जीआईटी के सारे केसेस कोर्ट में हैं। दिस इज़ एन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने एक रिपोर्ट है, कोर्ट में केसेस हैं। कल भी मेरा ख्याल है उज़ैर बलोच कल या परसों एक कोर्ट में एक केस में हाजिर हुआ था, उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वो लॉ विल टेक्स इट कोर्ट। ये जो मलाइन करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को, वीडियोस दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, कई तस्वीरें इनके साथ हैं, कई बयानात उज़ैर बलोच के साथियों के कि हम पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, उज़ैर बलोच के अपने देखें। तो ये चीज़ें कोई एविडेंस या कोई चीज़ नहीं है, सियासी बातें और मीडिया के दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माइनस पीपल्स पार्टी करने की कोशिश तो नहीं है आपकी ख्याल में? अरे भाई, ये कोशिश तो इमरान खान ने खुद, मैंने अभी रिसेंट सुना है एक इंटरव्यू, कहा है कि पीपल्स पार्टी नज़रियाती पार्टी है। ज़ियाउल हक ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं। में पेशी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डीजी जनूबी एशिया मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Ordinance 2020. Under the ordinance, a petition for review and reconsideration can be made to Islamabad High Court through an application within 60 days from the date of promulgation of the ordinance, that is 20th of May 2020. As per section 20 of the ordinance, a petition for review and reconsideration can be filed by Commander Yadav himself, legally authorized representative, or a consular officer of the Indian High Commission. On 17 June 2020, Commander Yadav was invited to file a petition for review and reconsideration of his sentence and conviction. Pakistan also offered to assist in arranging legal representation for Royal Agent Commander Yadav. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. Pakistan has repeatedly written to the Indian High Commission inviting it to file a petition at the Islamabad High Court and initiate the process for and reconsideration of the sentence and conviction of Commander Yadav before the deadline. I wish to reiterate here that, being a responsible sovereign state, Pakistan is fully cognizant of its international obligations. Pakistan remains committed to implementing the judgment of the ICJ in letter and spirit. It is hoped that instead of using its usual dilatory tactics and playing politics over the issue, India will follow the due legal course and cooperate with the courts in Pakistan to give effect to the judgment of the ICJ. I thank you for your patient hearing
and I'm open to any questions that you may have. We'll take a few questions, and I will request you to please keep them short and discuss the issue. Ali Raj. Sir, Ali Raj from PNU. Will there be a second consular access to Indians serving Roy and Commander Kulbhushan Jadhav? Ji, Ahmed, would you like to take the question? Pakistan has already offered second consular access to India, and you may recall that earlier also on humanitarian ground, Pakistan did arrange a meeting of Commander with his wife and mother. And now again we have also offered a meeting of Commander Yadav with his wife and father as well. So yes, Pakistan has offered second consular access to Commander Yadav. एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद बाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डीजी जनूबी एशिया मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें अहमद इरफान का कहना था कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारियों में मुलव्विस रहा। आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम इकदाम किए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का कानून अस्तर नौ जायज़ा लेने की इजाज़त देता है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डीजी जनूबी एशिया। एक दफ़ा फिर से शहीद बुरहान वानी की बात करें। लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब बुरहान वानी का यौम शहादत मनाया जा रहा है। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर बुरहान वानी के यौम शहादत को भारत के खिलाफ यौम मुज़ाहमत के तौर पर मना रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगजेब जराल से। जी औरंगजेब, हमें बताइएगा। जी, आज बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की चौथी बरसी के मौका पर जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में भारत मुखालफ जहां जलसे जुलूस और रैलियां निकाली गई, वहीं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बुरहान मुजफ्फर वानी चौक में लगभग 200 के करीब जो नौजवानों ने आज़ादी पसंद जो मुजफ्फर वानी हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए सलामी पेश की और इस अहद का इजहार किया कि वो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए भारत से जो है वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएं। ये वो नौजवान है 200 से ज्यादा जिनके वालिदैन जो अक्सर जो है वो। जी औरंगजेब जराल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये आज रात तक जारी रहेगा। कराची के मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, बताइएगा। बेशक शहर कायद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है क्योंकि बूंदाबांदी का और हल्की बारिश का सिलसिला शहर भर में जारी है, जिसमें क्लिफ्टन है, एयरपोर्ट है। मैं इस वक्त मलिक के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी रिमझिम हो रही है और साथ साथ सखी हसन, यूनिवर्सिटी रोड, कायदाबाद और अतराफ के ऐसे इलाके ऐसे जिसमें सुबह से ही वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की गई है कि आज शाम से रात तक जो है ये सिस्टम मानसून का सिस्टम कराची में रहेगा, जिसके बायस जो है हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश जो है कराची में होती रहेगी। तो कराची वाले आज का दिन भी खासा अच्छा गुजार सकते हैं, लेकिन साथ साथ हब्स की भी सूरत हाल है। जो हब्स है क्योंकि हवाएं जो है वो मुनक़ता हुई हुई हैं। आने वाले जो दिन हैं उसमें कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हल्की बारिश हुआ करेगी। तो अभी मानसून के दूसरे सिस्टम का बताया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी कराची वाले इंतजार करें, फिर से कराची में अच्छी बारिश। मानिया, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में मानसून का हालिया स्पेल आज रात तक खत्म हो जाएगा। कल शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और समुद्री हवाएं भी चलेंगी। आज भी मतलब मेनली क्लाउडी रहेगा, अबर आलूद रहेगा, उसके साथ हल्की बारिश जैसे बूंदाबांदी कहीं चल रही है कि हल्की बारिश, ये सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। और ये मानसून का जो ये लो प्रेशर है ये आज शाम तक उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा या रात तक। और उसके बाद फिर जो कराची का नॉर्मल वेदर होता है, दिन में पार्टली क्लाउडी और सी ब्रीज चलती रहेगी, रात में हल्की बूंदाबांदी के चांसेस रहा करेंगे। देखिए मानसून हवाओं का दाखिला जैसे पाकिस्तान में शुरू हो चुका हुआ है, सिंध के हिस्से में भी पहला स्पेल आ गया ये, और लोअर सिंध के हिस्से में खासकर, और इम्कान ये है कि अगला सिलसिला 1 जुलाई के बाद कहीं देखने को मिलेगा।
कराची में सिंध हाई कोर्ट और एतराफ में मानसून की बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। जफर सुमरो से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जफर। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक पहले ही बताया गया था कि कराची में जो है 6 जुलाई से मानसून का जो सिलसिला है वो जारी होगा। आज तीसरा दिन है मानसून का और आज भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में, यहाँ पर भी जो है बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह भी बारिश हुई थी और इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आज रात तक जो है जारी रहने का इम्कान है। शाम और रात में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का इम्कान है। ताहम गुज़िश्ता रोज और इससे पहले पीर के दिन भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी और जो मौसम है वो कराची का जफर बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।